एक जमीन, एक सपना, एक गांव, जहां हर सुबह खेतों में मेहनत की कहानी लिखी जाती है, जहां जिंदगी की गति बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती है और हर किसान का सपना भरपेट भोजन, बच्चों की पढ़ाई और एक बेहतर कल होता है। मगर उस सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए चाहिए उत्पादन, और उत्पादन के लिए चाहिए जमीन, मेहनत, पूंजी और बुद्धिमत्ता। पालमपुर में कुल मिलाकर 450 परिवार रहते हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, गांव के पास सभी आवश्यक सुविधाएं हैं। लेकिन असली कहानी तो वहां के खेत खलिहानों में ही बसी है। अब सवाल उठता है, यहां का उत्पादन कैसे होता है? इसके लिए हमें समझना होगा उत्पादन के 4 साधन। पहला साधन है लैंड, यानी जमीन। लगभग 75% भूमि खेती योग्य है, पर दिक्कत यह है कि अब कोई नई जमीन कृषि के लिए बची नहीं। ऐसे में जमीन का अधिकतम उपयोग ही रास्ता है। बीते वक्त में कोई किसान एक ही फसल बोता था, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी और खाने पीने की किल्लत सामने आई, वैसे वैसे उत्पादन बढ़ाना जरूरी हो गया। बस यहीं से आई हरित क्रांति। दूसरा साधन है लेबर, मतलब मेहनत करने वाले लोग। ज्यादातर किसान खुद खेत में पसीना बहाते हैं, लेकिन छोटे किसान गरीब मजदूर भी रखते हैं जो कम मजदूरी में काम करते हैं। मजदूरी की दरें इतनी कम होती है कि कई लोगों को रोजगार के लिए गांव से बाहर तक जाना पड़ता है। तीसरा साधन है कैपिटल, यानी पूंजी। बीज, खाद, ट्रैक्टर, सिंचाई की मशीन, हर चीज के लिए पैसे चाहिए। बड़े किसान तो खुद के पैसे से सब ले लेते हैं, लेकिन छोटे किसानों को अक्सर महाजनों से ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता है, और कई बार इसी कर्ज के बोझ तले किसान दब भी जाते हैं। चौथा साधन है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जोखिम लेना, योजनाएं बनाना, कब बोनी करनी है, कौन सी फसल चुननी है, ये सारी उद्यमिता किसान की होती है। इतना ही नहीं, हर कोई खेती करने वाला नहीं। पालमपुर में कई लोग गैर कृषि काम भी करते हैं। कुछ डेयरी से जुड़े हैं, दूध बेचते हैं। कुछ कपड़े बुनने या लकड़ी का काम करते हैं। कई लोग ट्रैक्टर, टेम्पो या टैक्सी चलाते हैं। कुछ लोग दुकानदार हैं। ये सब मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। इससे हमें यह समझ आता है कि सिर्फ खेती नहीं, बल्कि विभिन्न गतिविधियां मिलकर गांव की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाती है।